Hello bachcho, let's read this question. The question says a man arranges to pay off a debt of 36,000 rupees by 40 monthly installments which form an arithmetic series. When 30 of the installments are paid, he dies, leaving one third of the debt unpaid. Find the value of the first installment. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन को हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इसका समेशन होता है एस एन, जहां पर ए हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म, और डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्वेश्चन में देखो तो आप बोला है कि 36,000 का डेट था जिसको वो 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट कर सकता था। इसका मतलब हुआ, और अरिथमेटिक सीरीज है तो हम लिख सकते हैं कि S40 जो होगा वो होगा 36,000 रुपीज के बराबर। ठीक है, क्योंकि हर महीने कुछ इंस्टॉलमेंट दे रहा होगा और उन सबका समेशन 40 महीने बाद 36,000 रुपीज होने वाला था। बट ही डायड लीविंग वन थर्ड ऑफ द डेब्ट अनपेड। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, मतलब वो 30 इंस्टॉलमेंट्स तो लेकिन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद वो डाई हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि S30 यानी 30 मंथ का इंस्टॉलमेंट जो होगा वो हो जाएगा 36,000 रुपीज माइनस वन थर्ड ऑफ 36,000 रुपीज। यानी 30 महीने में जो इंस्टॉलमेंट वो भरा वो क्या होगा, क्योंकि वन थर्ड ही बस उसने अनपेड रखा है। 36 का वन थर्ड अगर हटा दो तो 30 मंथ में उतने इंस्टॉलमेंट्स उसने भर दिए। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36,000 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 24,000 रुपीज। तो S30 24,000 आ गया, S40 36,000 आ गया। अगर हम मान ले ए को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डी को कॉमन डिफरेंस, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में कितना डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि अरिथमेटिक सीरीज बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही। तो हम लिख सकते हैं कि S40 की वैल्यू दी हुई है 36,000 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले से हो जाएगा n/2 यानी 40/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन यानी 40 माइनस वन इंटू डी। और ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 4 नवा 36 यानी 900 इंटू टू हो जाएगा 1800 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 39d, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली S30 के लिए हम लिख सकते हैं कि 24,000 इज इक्वल्स टू 30/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। तो आप यहाँ पर देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से अगर कट करो तो 3/24 यानी 800, 2 इंटू 800 हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 29d। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो 1800 माइनस 1600 हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएगा 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएगा और 39 माइनस 29d हो जाएगा 10d के बराबर। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 20, d आ गया 20। तो हम बोल सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ d इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1600 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 29 इंटू 20, डी की वैल्यू 20 है। सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 0, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 2a की वैल्यू आ गई 0, 10 में से 8 जाएगा 2 और 15 में से 5 गया तो 10, और a की वैल्यू आ गई 2 5 10, 2 1 कम 2 एंड 0 यानी 510 रुपीज। ये होगा हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो द फाइनल आंसर इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 510 रुपीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।